वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन स्टे मूवी एक्सप्लेन्ड। कहानी स्टार्ट होती है कियारा से। कियारा एक रिसर्चर है जो अफ्रीकन सुपरिटेलिटी पर काम करती है, खास तौर पर वार्डन पर। उसकी शादी माइल्स से हुई है जो एक MMA फाइटर है। फिल्म की शुरुआत में दोनों का प्यार दिखाया गया है, जैज म्यूजिक सुनते हुए, एक दूसरे से वादा करते हुए और पूरी तरह से एक दूसरे के दीवाने बने हुए। लेकिन वो सब अब गुजरा हुआ वक्त है। अब जैज बंद हो गया है और दोनों एक टूटे हुए रिश्ते का सामना कर रहे हैं। कियारा उदास होती है। घर के सामान के बॉक्सेस अलग अलग घरों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। माइल्स अभी भी उससे मिलने आता है। उसके हाथ में शादी की रिंग अभी भी है। दोनों पुरानी बातें याद करके लड़ाई करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। पहले कियारा एक लिखने वाली और इंटेलिजेंट औरत थी, लेकिन अब वो दिन भर पीती रहती है और अपनी जिंदगी से थक चुकी है। माइल्स को ये सब पसंद नहीं। माइल्स देखता है कि कियारा बहुत ही थकी हुई और उदास लग रही है, तो वो कहता है कि वो ये रात यहीं रुक जाए और अपने सामान को खुद पैक कर लेगा। उसे लगता है कि ये सही फैसला है, क्योंकि माइल्स के आने से पहले कियारा ने बाथटब में दबाकर खत्म करने की कोशिश की थी और उसने माइल्स के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। अगली सुबह जब माइल्स घर से निकलने लगता है तो पता चलता है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई हैं। जब भी वो खोलने की कोशिश करता और ज्यादा बंद हो जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग होने नहीं दे रही। पहले उनके जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे, अब घर चिपक गया है, दोनों फंस गए हैं। कियारा फिर अपने पुराने लिखे हुए जूल्स और वार्डन के रिसर्च नोट देखने लगती है ताकि समझ सके क्या हो रहा है। उसे एक अजीब सा निशान मिलता है जो बेन के हीलिंग स्पिरिट से जुड़ा हुआ होता है। उसका नाम नेम दुआ होता है, जिसका मतलब है एक ऐसा हीलिंग ट्री स्टंप जो बुरी चीजों को दूर करता है। फिल्म में विजुअल बदलते रहते हैं। कभी कियारा एक स्पिरिचुअल रूप में दिखाई देती है जो हीलिंग और एडवाइस दे रही होती है, और कभी वही स्पिरिट उन पे हमला करते हुए। ये दिखाता है कि उनका दुख और तकलीफ असल में उनके अंदर से ही नहीं आ रहा, वो खुद अपनी जिंदगी को टॉर्चर कर रहे हैं। कियारा एक सर्कल रिट्रायल करती है और डांस करते हुए स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। इसी रिट्रायल के दौरान फिल्म का असली राज सामने आता है। उनके टूटे हुए रिश्ते की वजह से एक बच्चे का खो जाना था। कियारा और माइल्स का एक बेटा था, जेरेमा, जो अपने बर्थडे के दिन स्विमिंग पूल में गिरकर मर गया था। उस वक्त कियारा अपनी बुक टूर के कॉल पर बिजी थी और कहती है कि उसने सिर्फ 7 सेकंड के लिए उसे नजर से दूर किया था। शायद किसी ने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन गिल्ट और दुख ने उसके अंदर तोड़ दिया। कियारा पानी लगी, जिंदगी से निराश हो गई और उनका रिश्ता धीरे धीरे बिखर गया। पर सवाल ये है, क्या उनका प्यार इतनी बड़ी चोट के बाद भी जिंदा रह पाएगा? कियारा और माइल्स को लगता है कि उन्हें आखिरकार क्लोजर मिल जाएगा जब वो दोनों उस घर के अंदर फंस जाती हैं और एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर होते हैं, तो उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें वापस आने लगती हैं। ये सोच के ऐसा लगता है कि जैसे वो कपल्स थेरेपी वाले सोशल मीडिया स्टोरीज, जहाँ झगड़े करने वाले पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते की खूबसूरती वापस नजर आती है और फिर वो मिल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में उनका रिश्ता एक टॉक्सिक सर्कल जैसा लगता है, लेकिन जब जेरेमा की मौत का राज सामने आता है तो सब समझ आ जाता है। उन दोनों के बीच जो दर्द और गिल्ट है वो उन्हें एक साथ ही रखता है और अलग भी करता है। माइल्स ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो सिर्फ काम करना चाहता है और अपने इमोशन का सामना नहीं करता। दूसरी तरफ कियारा फिर से स्पिरिचुअल बन जाती है, अपनी औरतों वाली एंसेस्टर से जुड़ती है, रिट्रायल करती है और इमोशनल साइड संभालती है। जैसे हमेशा होता है, यहाँ भी इमोशनल काम और समझने की जिम्मेदारी कियारा पर आ जाती है। माइल्स बस देखता रहता है। कभी लगता है क्या कभी कोई आदमी भी इतना स्पिरिचुअल होकर अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा? इसका जवाब फिल्म नहीं देती। कियारा फिर भी अपना रिट्रायल शुरू करती है हीलिंग स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए, लेकिन असल में ये रिट्रायल एक मिरर जैसा है। उनके बीच का दर्द और गिल्ट का ये उन्हें फिर से एक साथ जोड़ने लगता है। एक सीन में जेरेमा नजर आता है जो कहता है कि वही था जो अपने आप को अलग नहीं होने दे रहा, लेकिन जब एक बच्चा बात करता है तो दिल जरूर पिघल जाता है। आखिर में फिल्म के एंड थोड़ा ओपन रखा गया है। हम देखते हैं कि कियारा प्रेग्नेंट लग रही है और माइल्स उसे अपने बाहों में संभाले हुए है। शायद ये एक पुरानी खुशी भरी याद हो, या फिर सच में कियारा दोबारा माँ
माँ बनने वाली हो। दोनों सिचुएशन में मतलब एक ही है, उनका रिश्ता दोबारा जुड़ गया है और फिल्म एक होपफुल नोट पर खत्म होती है। वेस्टर्न कल्चर में वोडू को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये काला जादू है या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली जादूगरी। मूवीज में भी अक्सर वोडू डॉल्स दिखाए जाते हैं जिसमें सुइयां चुभाई जाती हैं ताकि किसी को दर्द दिया जा सके, लेकिन असल में वेस्ट अफ्रीका के वोडन एक पुरानी और प्राइवेटा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये प्रकृति, फैसलों का सर्कल और पुरखों की पूजा से जुड़ी हुई परंपरा है। वोडन कहता है कि एक औरत के पुरखों की औरतें यानी मेंट्रल एंसेस्टर्स हमेशा अपनी आने वाली नस्ल पर नजर रखती हैं। ये उन्हें बचाती हैं, गाइड करती हैं और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती हैं। ये स्पिरिट्स की एक तरह से माओ और दादियाओं के रूप में होती हैं जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती रहती हैं। फिल्म में कियारा जिस स्पिरिट का जिक्र करती है उसका नाम है दुआ, जो पेड़ के थ्रू दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि गॉड का पेड़, और ये सिंबल होता है प्रोटेक्शन और हीलिंग का। अगर सोचा जाए तो ये सिंबल एक नेचर का एग्जाम्पल जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे कभी जंगल में कोई पुराना पेड़ टूट जाता है लेकिन उसका थड़ पर नई जिंदगी उगने लगती है। छोटी छोटी चींटियां उसमें घर बना लेती हैं, पक्षी उस पर बैठकर आराम करते हैं, मशरूम और फल उगने लगते हैं। मतलब पेड़ मर गया है पर जिंदगी उसके अंदर फिर भी चलती रहती है। ऐसे ही दुआ एक ऐसी चीज का सिंबल है जो देखने में खत्म हो चुकी है लेकिन असल में उसे नई शुरुआत होती है। फिल्म स्टे भी इसी सोच पर चलती है। ये सिर्फ हॉरर या जंप स्केयर वाली कहानी नहीं है। यहाँ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स सिर्फ अंदर के दुख और गिल्ट को दिखाने के लिए हैं। कियारा और माइल्स का घर में बंद हो जाना उनकी इमोशन का सिंबल है। वो खुद अपने दुख, अपने गिल्ट और अपने प्यार में फंसे हुए हैं। वार्डन उनके लिए एक हीलिंग लैंग्वेज बन जाता है, एक आईना जो उनके अंदर का सच दिखाता है। जहां उनका रिश्ता टूट गया है वहीं से दोबारा जिंदगी शुरू होती है। कियारा रिटेल से हमें ये समझ आता है कि हर दुख, हर खत्म एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।